ओके जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे जी एक्सटीरियर पॉइंट की और बाउंड्री की। कि अगर आप एक सॉफ्टवेयर लेते हैं टोपोलॉजिकल स्पेस में, तो हमने देखना है कि भाई उसका एक्सटीरियर जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसकी बाउंड्री जो है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो असल में हम किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेसिस की को तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज़ द इंटीरियर, the other is the exterior and the third one is the boundary, right? चलिए अब देखिए, अगर हमारे पास ये एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, ये एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, तो मैं इसको यूं कट कर देता हूँ। ये A है, ये A कॉम्प्लीमेंट है जिसको आप कहते हैं x माइनस ए, राइट। अब कल हमने जो लास्ट लेक्चर पढ़ा था, इंटीरियर पढ़ा था, तो इंटीरियर में हमने क्या कहा था कि कौन सा पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है। अगर कोई पॉइंट आप लेते हैं यहाँ पे x, और क्या करेंगे इसके बाद आप टॉ के मेंबर्स को ढूंढेंगे, टॉ के वो मेंबर्स जिनके अंदर x मौजूद है। अगर वो मेंबर सारे के सारा कोई एक मेंबर भी आपको ऐसा मिल जाता है जो x को कंटेन करता है और फिर वो a के अंदर कंटेन्ड है, तो ये इसको आप कोई कह सकते हैं कुछ भी g अल्फा, you know where g alpha belong to tau, right? If you can find some g alpha in tau so that x belong to g alpha and g alpha contained in a, तो हम कहते थे कि ये x जो है वो उसका a का इंटीरियर पॉइंट है। अब अगर कोई यहाँ पे y है और y जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करता है, बिल्कुल उसी के पैरेलल कॉन्सेप्ट है उसके एक कॉम्प्लीमेंट को। और अगर कोई टा का मेंबर आपको मिल जाता है ऐसा कि जो वाई को कंटेन करता है और वो मेंबर जो है खुद जो है ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर कंटेन्ड है, तो फिर ये जो गारंटी है, क्योंकि देखिए ये कोई हमें जी जो है बीटा मिल गया और जी बीटा जो है ये भी बिलोंग टू टॉ है। आपने एक y लिया, y कहाँ से था, a कॉम्प्लीमेंट में से, और आपने इसके ऊपर जब बॉल ड्रॉ किया, मतलब आपने एक टा का मेंबर ढूंढा जो y को कंटेन करता है, और आपने देखा कि ये पूरे का पूरा जो ओपन सेट है जो y को कंटेन करता है खुद a कॉम्प्लीमेंट के अंदर कंटेन है। जब y को कंटेन करने वाला बॉल जो है या ओपन सेट आप कह सकते हैं वो a कॉम्प्लीमेंट के अंदर कंटेन्ड है, तो बताइए ये कैसे पॉसिबल है कि y जो है a के इंटीरियर में हो। नो, इसका मतलब अब जो y है वो a के एक्सटीरियर में है, यानी कि तीन हिस्से। ये मैंने बाउंड्री वॉल बना दी, ये बाउंड्री वॉल है, ये a है और ये a कॉम्प्लीमेंट है। तो भाई वही कॉन्सेप्ट जो है जो a कॉम्प्लीमेंट के ऊपर लगाएंगे, यानी कि आप क्या करें, उन तमाम टा के मेंबर्स की यूनियन कर दें जो कि ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर कंटेन्ड है। कल हमने लास्टली क्या कहा था कि भाई टा के उन तमाम मेंबर्स की ये यूनियन है जो कि ए के अंदर कंटेन्ड है, तो वो ए इंटीरियर था। यानी कि ए इंटीरियर को आपने कैसे डिफाइन किया था, यूनियन ऑफ जी अल्फा, अल्फा बिलोंग टू ओमेगा, और कैसे जी अल्फा थे, सच दैट G alpha belong to tau and G alpha contained in A for each alpha। आज आप डिफाइन करें एक्सटीरियर को, तो फिर A एक्सटीरियर क्या होगा, A के ऊपर स्मॉल ई डाल देंगे, A एक्सटीरियर। A एक्सटीरियर भी यूनियन ऑफ G बीटा, बीटा बिलोंग टू ओमेगा, वो तमाम ओपन सेट्स जो टा के मेंबर्स हैं और ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर कंटेन है ए, सो जी बीटा बिलोंग टू टॉ एंड जी बीटा इज कंटेन्ड इन ए कॉम्प्लीमेंट, दैट इज x माइनस ए, दैट इज x माइनस ए। अब देखिए हमने ये बाउंड्री वॉल बना दी, तो ये इसके ऊपर जो पॉइंट्स आएंगे मैं बताऊंगा वो बाउंड्री होंगे, यानी कि इसके ऊपर जो भी पॉइंट होगा जब उसके ऊपर बॉल बनाएंगे ना वो ए के अंदर जाएगा ना वो ए कॉम्प्लीमेंट में जाएगा, तो इसका मतलब वो बाउंड्री का हो जाएगा। और वो तमाम सेट्स ओपन सेट्स टा के मेंबर्स
जो सारे के सारे जो ए के अंदर कंटेन है, जब उनकी यूनियन करेंगे तो ए इंटीरियर आ जाएगा। अब वो तमाम सेट्स ओपन सेट्स ताकि मेंबर्स जो ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर कंटेन हैं, जब उनकी यूनियन करेंगे तो हमारे पास ए एक्सटीरियर आ जाएगा। वेरी सिंपल इज दैट। ये बिल्कुल कल की तरह है। देखिए तो वेरी सिंपल, इसका मतलब ये हुआ कि आपने अगर कंपैरिजन करना है, दोबारा देखिए आप बस इसको समझ लें कि ये हमारे पास ये ए है, ये ए कॉम्प्लीमेंट है, तो यहाँ पे जी अल्फ़ा जो ए के अंदर कंटेन्ड है और एक्स पॉइंट को कंटेन करते हैं, और यहाँ पे कोई वाई पॉइंट है और जी बीटा जो ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर कंटेन है। लेकिन याद रहे कि जी अल्फ़ा और जी बीटा टा के मेंबर्स हैं, ठीक है। वो टा के मेंबर्स जो ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर कंटेन है, उनकी यूनियन जो है वो एक्सटीरियर होगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ए इंटीरियर क्या था, यूनियन ऑफ जी अल्फ़ा, अल्फ़ा बिलोंग टू ओमेगा, और जी अल्फ़ा बिलोंग टू टॉ, and G alpha contained in A for each alpha. And what was A exterior? Union of G beta, beta belong to omega, where G beta belong to tau, and G beta contained in A complement for each beta. इसका मतलब है कि ये क्लियर है कि एक exterior is contained in A complement. One thing is that A exterior जो है वो A complement का सबसेट है. One thing is, and the secondly one thing and second is A exterior जो है basically क्या है, A exterior is an open set contained in A, जब सारे के सारे जी बीटा जो हैं, जब सारे के सारे जी बीटा जो हैं वो ए कॉम्प्लीमेंट में कंटेन्ड इन ए कॉम्प्लीमेंट, जब सारे के सारे जी बीटा ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर कंटेन्ड हैं तो फिर उनकी यूनियन भी ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर कंटेन्ड है। लिहाजा इसका मतलब क्या हुआ है कि ये लार्जेस्ट ओपन सबसेट है ए कॉम्प्लीमेंट का, द लार्जेस्ट ओपन सबसेट विच इज कंटेन्ड इन ए कॉम्प्लीमेंट। सो बट आप क्या कह सकते हैं, द लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, ओपन सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब ये टा का लार्जेस्ट मेंबर है, ये टा का लार्जेस्ट मेंबर है, लार्जेस्ट इन अ सेंस जो ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर कंटेन्ड है। यानी कि आप देखिए ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर कंटेन्ड होने वाले सारे के सारे आप जो हैं उसके क्या करें, नोट कर लें और फिर उन सब की यूनियन ले लें। तो यूनियन जो है वो सबको कंटेन कर रहा होता है, जितने भी सेट्स की यूनियन है, लिहाजा वो लार्जेस्ट हो जाता है, राइट। ओके, सो राइट फ्रॉम द डेफिनेशन वी हैव ऑब्जर्व लाइक द लास्ट लेक्चर टू थिंग्स इज दैट, one is that A exterior is a subset of A complement, and secondly A exterior is the largest open set which is contained in A complement, or you can say that it is the largest open subset of A complement, right। तो ये बिल्कुल कल हमने यहाँ पे दो बातें की थी। हमने यहाँ कहा था कि A interior is contained in A, और फिर हमने कहा था कि A interior इस तरह से A interior was the largest open subset which was contained in A, ओके। और दूसरी बात हमने कही थी कि A interior जो है वो ओपन है, A interior क्या है, ओपन है। तो सिमिलरली, और थर्ड थिंग इज दैट चूंकि ये ओपन सेट हमने क्या ही दिया, तो याद रहे कि आपको भी कि A एक्सटीरियर जो है ये भी ओपन सेट है। यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ ओपन सेट इज ऑलवेज ओपन। सो सिंस A एक्सटीरियर ये टा के मेंबर्स की यूनियन है, लिहाजा इसमें कोई शक नहीं है ओपन सेट है। तो A एक्सटीरियर जो है वो ओपन सेट है। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि A एक्सटीरियर बिलोंग टू टा एंड A एक्सटीरियर कंटेन्ड इन A कॉम्प्लीमेंट। यानी कि ये तीन बातों को हम साइमल्टेनियसली यूज कर सकते हैं। वन इज दैट A एक्सटीरियर इज कंटेन्ड इन
ए कॉम्प्लीमेंट, ए एक्सटीरियर जो है वो टा का मेंबर है, ए एक्सटीरियर ओपन सेट है और ए एक्सटीरियर जो है लार्जेस्ट ओपन सबसेट है विच इज कंटेन्ड इन ए कॉम्प्लीमेंट। राइट जी। अब आप कोई आप टोपोलॉजी ले लें, उसका एक्सटीरियर इंटीरियर निकालिए, choose any member, let's say x is equal to 1 2 3 4 and take tau is equal to let's say 5 1 1 2 3 4 x is it a topology? Yes। 1 2 और 3 4 का इंटरसेक्शन 5 है मौजूद है और इनकी यूनियन x है वो भी मौजूद है, इट्स अ टोपोलॉजी। अब कोई आप सबसेट ले लें, लेट्स से मैं a ले लेता हूँ कि जी 1 2 है, लेट्स से मैं 1 3 ले लेता हूँ, ठीक है, क्या लेता हूँ a इज 1 3 और दूसरा मैं ले लेता हूँ b इज इक्वल टू लेट्स से कुछ भी ले लेता हूँ 2 ले लेता हूँ, ओके B2 ले लेता हूँ। आप बताइए जी 1 3 का इंटीरियर निकालिए और एक्सटीरियर निकालिए। तो इंटीरियर के लिए देखिए वो सबसेट जो इसके अंदर कंटेन्ड है, इसके वो सबसेट्स ओपन सबसेट जो A के अंदर कंटेन्ड है। देखिए 1 3 के अंदर कौन सा सबसेट कंटेन्ड है, कोई भी नहीं है, 5। दिस इज ओनली 5, ये भी इसमें कंटेन नहीं करता, 3 4 भी इसमें कंटेन नहीं करता, x भी नहीं करता, दिस इज 5। सो a इंटीरियर इज इक्वल टू 5। अब a एक्सटीरियर के लिए क्या करेंगे, पहले आप इसका लेंगे कॉम्प्लीमेंट। सो a कॉम्प्लीमेंट इज x माइनस a, व्हाट वाज योर x 1 2 3 4 व्हिच इज 2 4। तो अब देखिए वो कौन से सबसेट्स हैं, तो आगे वो कौन से सबसेट है जो ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर कंटेन है, ये भी कंटेन नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो यहाँ जो है ए कॉम्प्लीमेंट जो है ए एक्सटीरियर जो है वो भी 5 होगा। अच्छा ए एक्सटीरियर क्या है, बेसिकली ए एक्सटीरियर जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर है। आप डायग्राम देखें ना जी, आप क्या करते हैं, यू आर यूजिंग द सेम डेफिनेशन। ये ए कॉम्प्लीमेंट है, ए कॉम्प्लीमेंट के वो पॉइंट्स जो टा के किसी मेंबर को बिलोंग करें और वो मेंबर जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर कंटेन करे। यानी कि अगर ये कोई है तो ये यहाँ पे ये जी भी था, इसका मतलब यही तो डेफिनेशन थी इंटीरियर की कि भाई अगर कोई पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है, ठीक है, तो फिर उसके ऊपर कोई बॉल बनाए तो वो सेट के अंदर कंटेन हो। लिहाजा ये जो एक्सटीरियर पॉइंट है इसके ए के लिहाज से वो बेसिकली ए कॉम्प्लीमेंट के इंटीरियर पॉइंट है। तो यू कैन से दैट ए एक्सटीरियर इज एक्चुअली ए कॉम्प्लीमेंट इंटीरियर। तो कुछ भी नहीं, आप सिंपली ए कॉम्प्लीमेंट निकालिए और उसका भी इंटीरियर निकाल लीजिए, तो दैट वुड बी द ए एक्सटीरियर। ओके, तो देखिए इन दिस एग्जांपल ए इंटीरियर भी 5 है, ए एक्सटीरियर भी 5 है। इसके अंदर जो दोनों पॉइंट्स हैं वो बाउंड्री के पॉइंट्स हैं। ओके, अब और देखते हैं। इस एग्जांपल में आप देखिए अगर 2 लेंगे, वो कौन से सबसेट्स हैं जो बी के अंदर कंटेन्ड है, वो कौन से सबसेट्स हैं जो बी के अंदर कंटेन्ड हैं, तो कोई भी नहीं है, ना ये कंटेन्ड है, ना ये है, ना ये है। तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा जी, बी कॉम्प्लीमेंट इज सॉरी बी इंटीरियर इज 5, बी इंटीरियर 5 आ गया। अब एक्सटीरियर निकालने के लिए बी कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर निकालिए, तो पहले आप बी कॉम्प्लीमेंट निकालिए। व्हाट इज बी कॉम्प्लीमेंट, 2, बाकी रह जाएगा 1 3 4। लुक एट, अब कौन से सबसेट्स हैं इसके जो बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर कंटेन है, तो एटलीस्ट 3 4 तो कंटेन है कि नहीं, 3 4 इसके अंदर कंटेन है। इसका मतलब व्हाट इज बी एक्सटीरियर, बेसिकली बी कॉम्प्लीमेंट इंटीरियर। तो 2 ही है, एक 5 है और एक ये 3 4 है जो इसके अंदर कंटेन्ड है, ठीक है। तो इन दोनों की यूनियन, इसका मतलब ये 3 4 ही आ जाएगा, ये 3 4 ही आ जाएगा, राइट।
और ये ऐसे क्या हुआ, क्योंकि इसलिए कि ये जो बी कॉम्प्लीमेंट था ये क्लोज था, ठीक है, और सॉरी क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट 2 है, नो 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 दिस इज नॉट द वे, ये ऐसा नहीं है, बस हमने जस्ट कैलकुलेट कर लिया कि यहाँ पे जो बी एक्सटीरियर है वो 3 4 आ गया। अब थोड़ी सी और टाइप की एग्जांपल बनाते हैं इसी के ऊपर। आप देखिए अगर आप ये लेते हैं 1 2 3, लुक एट दिस, अगर ए ये ले लेते हैं तो आप इसका ए का इंटीरियर भी निकालिए, ए का एक्सटीरियर भी, तो ए इंटीरियर क्या होगा, ताकि वो मेंबर्स जो इसके अंदर कंटेन है उनकी यूनियन, एक 5 इसके अंदर कंटेन है और एक 1 2 कंटेन है, ये इसके अंदर कंटेन नहीं है, ये इसके अंदर कंटेन नहीं है, तो दिस इज 5 यूनियन 1 2 ऑफ कोर्स विच इज इक्वल टू 1 2। देखिए मैंने आपको कहा है कि जो ए एक्सटीरियर का जो आंसर आएगा या ए इंटीरियर का आंसर आएगा, चूँकि ये ओपन सेट होता है, ये टा का मेंबर होता है, तो जो आंसर है वो टा के अंदर मौजूद होना चाहिए, राइट। इस तरह से आप ए कॉम्प्लीमेंट निकालिए। जब आप ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो इसके लिहाज से ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, दिस इज 4, राइट। तो टा के कौन से मेंबर्स हैं, टा के कौन से मेंबर्स हैं जो इसके अंदर कंटेन्ड है, कोई भी नहीं एक्सेप्ट 5 के, तो इसका मतलब है ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर जो है वो 5 है, दैट इज आर यू कैन से कि ए एक्सटीरियर 5 है। यानी कि क्या होता है, ए एक्सटीरियर क्या होता है, बेसिकली ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर होता है, यानी कि इधर वाले हिस्से का जो इंटीरियर होगा बेसिकली वो उस ए के लिहाज से एक्सटीरियर माना जाएगा, यानी कि ए का बाहर वाला हिस्सा वो ए का अंदर वाला हिस्सा है, राइट। ओके जी, now come to theorems। अब इसमें भी रिजल्ट्स हैं एक्सटीरियर में। तो एक और बात देखिए कि इंटीरियर क्या है, ये ए है तो ये ए कॉम्प्लीमेंट है, तो ये इंटीरियर है और ये एक्सटीरियर है, यानी कि ये वाला हिस्सा जो है ये ए इंटीरियर है, क्योंकि यहाँ कोई अगर वाई एक्स लेते हैं तो ये इसके अंदर है, यहाँ कोई वाई लेते हैं तो ये जी अल्फ़ा, तो जी बीटा, ये जी बीटा टाइप के मेंबर्स की यूनियन है और ये जी अल्फ़ा टाइप के मेंबर्स की यूनियन है। तो क्या इस यूनियन में कोई कॉमन है? नो। जो ए के अंदर बॉल कंटेन्स हैं, जो टा के मेंबर्स ए के अंदर कंटेन हैं, वो ए कॉम्प्लीमेंट में शेयर नहीं कर सकते। इसी तरह से जो टा के मेंबर्स ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर कंटेन हैं वो ए के साथ शेयर नहीं कर सकते अपना पार्ट। इसका मतलब व्हाट वी डिड्यूस दैट ए एक्सटीरियर इंटरसेक्शन ए इंटीरियर इज इक्वल टू 5। रिमेंबर दिस इज वेरी सिंपल डिडक्शन। इसका मतलब है कि दोनों के दरमियान इंटरसेक्शन क्या है? 5 है। ओके, तो अब हम इसके रिजल्ट्स की तरफ जा सकते हैं। ओके, एक और एग्जांपल आप कैलकुलेट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल टोपोलॉजी कि अगर आप x जो है वो रियल लाइन ले लें और टा जो है वो यूजुअल टोपोलॉजी ले लें और a ले लें, कुछ भी ले लें आप, पी क्यू ले लें, कोई दो एलिमेंट्स मैंने ले लिए पी क्यू, ठीक है। तो आप देखिए कि आप जब इसका बनाएंगे ए कॉम्प्लीमेंट बनाएंगे तो क्या होगा, आर माइनस पी क्यू, तो आर उसको लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो ये आप लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू पी, पी को भी चूंकि बाहर निकालना है, ये क्लोज सेट है, ये क्लोज सेट है, आपने फाइनाइट लिया है, और फिर यूनियन, अब इसको यहाँ से और P से Q, ये दो ही मेंबर्स हैं, तो हेयर वी Q टू इन्फिनिटी, लो Q भी बाहर निकल गया, P भी बाहर निकल गया, बाकी जो है वो सारे का सारा आ गया। तो ये ओपन सेट है
टॉ का मेंबर है, ये भी ओपन सेट है, टॉ का मेंबर है, लिहाजा आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ members of टॉ is in टॉ, so this is in टॉ, right? इसका मतलब ये जो है ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो भी क्या है, उसका ओपन सेट है, राइट? तो जब चूंकि ये ओपन सेट है लिहाजा इसका जब एक्सटीरियर लेंगे, आपको बताया था हमने कि ए एक्सटीरियर ओपन होता है, राइट, ए इंटीरियर भी ओपन होता है। तो जब आप इसकी यूनियन करते हैं, बेसिकली जब ओपन सेट है ये एज ए यूनियन ऑफ टू ओपन सेट्स है, लिहाजा ओपन होगा, और ए इंटीरियर जो है ए इंटीरियर के बराबर होता है अगर ए जो है वो ओपन हो। इस तरह से ए एक्सटीरियर जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट के बराबर ही होगा अगर ए कॉम्प्लीमेंट ओपन हो। तो राइट फ्रॉम देयर यू हैव द सेम रिजल्ट कि ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा। आप ए कॉम्प्लीमेंट को भूल जाए, यहाँ बी इंसर्ट कर दें ए कॉम्प्लीमेंट के, तो ये मतलब बन जाएगा बी इंटीरियर इज इक्वल टू बी इफ एंड ओनली इफ बी इज ओपन। आप ए कॉम्प्लीमेंट की जगह बी लिख लें, तो इसका मतलब बी इंटीरियर बराबर बी होगा इफ एंड ओनली बी इज ओपन। तो चूंकि ए कॉम्प्लीमेंट जो है जो आपने कैलकुलेट किया है वो एज ए यूनियन ऑफ टू ओपन सेट्स है, लिहाजा ये ओपन है, तो इसका मतलब है कि अगर ए कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो इसकी जो इंटीरियर होगी वो इसी के बराबर आ जाएगी। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज बेसिकली आर माइनस पी क्यू। सो यू कैन से दिस इम्प्लाई ए कॉम्प्लीमेंट की जो इंटीरियर है वो यही आ जाएगी, आर माइनस पी क्यू ही आ जाएगी। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज इक्वल टू इन फैक्ट ए कॉम्प्लीमेंट ए एक्सटीरियर, दिस इज ए एक्सटीरियर। तो ये इस तरह से आप यूजुअल टोपोलॉजी के लिहाज से भी एक्सटीरियर की बात कर सकते हैं, जैसे हमने कल इंटीरियर की बात की थी। नाउ कम टू फ्यू रिजल्ट्स। अच्छा जी, चंद एक रिजल्ट्स हैं जो कि मैंने आपको कुछ तो बता दिए हैं, राइट। लेट एक्स टॉ be a topological space, then नंबर 1 हमने क्या कहा था कि A exterior is an open set. नंबर 2 हमने कहा है A exterior is contained in A complement. ये E मैं exterior का लगा रहा हूँ, A exterior कुछ लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एक्सटीरियर ऑफ ए, मतलब ए एक्सटीरियर मतलब ए कॉम्प्लीमेंट इंटीरियर। तीनों में से कोई भी सिंबल आप चूज कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, राइट। तो ये ओपन सेट है, और फिर इसमें ये भी हम लिख सकते हैं कि ए एक्सटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सेट which is contained in A complement. A complement भी लिख देते हैं तो x माइनस ए भी लिख देते हैं। नेक्स्ट इज इंटीरियर ऑफ ए होता क्या है बेसिकली, आप नंबर 3 ओके, तो आप ये भी लिख सकते हैं जी कि इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, exterior of a complement, basically this is interior of, right, interior of x जी, इस तरह से उल्टा काम करना है। अब ये A कॉम्प्लीमेंट है, ए कॉम्प्लीमेंट, ये ए कॉम्प्लीमेंट, इसका आपने एक्सटीरियर निकालना है, तो इसका एक्सटीरियर इधर आ जाएगा, तो बेसिकली इंटीरियर ऑफ ए होगा। और यू कैन से दैट ए कॉम्प्लीमेंट एक्सटीरियर इज इक्वल टू ए इंटीरियर, राइट। जैसे हमने पहले बात की थी, दूसरी बात इसका ये
यानी कि पहले हमने इसका नंबर 3 का एक और कर लें कि हमने कहा था कि जो ए एक्सटीरियर है बेसिकली ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर है। ए एक्सटीरियर बेसिकली ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर है। सिमिलरली द रिजल्ट इज ए कॉम्प्लीमेंट का जो एक्सटीरियर है बेसिकली वो ए इंटीरियर है। इसी का दूसरा वर्ग, राइट। एंड द नेक्स्ट इज कि ए एक्सटीरियर ऑफ नंबर 3 number 4, right, A union B exterior is equal to A exterior intersection B। यहाँ पे आप यूनियन इंटरसेक्शन में चला जाता है, यूनियन जो है वो इंटरसेक्शन में चला जाएगा। और नंबर 5 जो है A intersection B exterior in fact contain A exterior union B exterior, राइट जी। तो फर्स्ट फ्यू जो है वो तो सिंपल है, यानी कि ये तो आसान ही है कि A exterior बाय डेफिनेशन जो है वो वाले सबसेट्स की यूनियन है, वो वाले टॉ के मेंबर्स की यूनियन है जो कि A के अंदर कंटेन है। लिहाजा A exterior जो है वो A कॉम्प्लीमेंट के अंदर कंटेन है, इसमें कोई शक नहीं। और ये ओपन भी है। ओपन इसलिए है कि ये यूनियन ऑफ ओपन सेट्स विच आर कंटेन्ड, ऐसा ये ओपन हो गया। और तीसरा ये लार्जेस्ट है, तो लार्जेस्ट के लिए सॉरी ओके जी, लाइट इज बैक। ओके, तो अब ये लार्जेस्ट केस होगा क्योंकि एक्सटीरियर जो है बेसिकली इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट है। You know that A interior is the largest open subset which is contained in A complement, इस लिहाज से, उसके इंटीरियर के लिहाज से, तो लिहाजा ये भी लार्जेस्ट हो गया, ठीक है, which is contained in A complement। And next is आपने ये साबित करना है कि इंटीरियर ऑफ A is equal to एक्सटीरियर ऑफ A complement। तो उसके लिए आप देखिए बाय डेफिनेशन A एक्सटीरियर किसके बराबर है, बेसिकली A कॉम्प्लीमेंट इंटीरियर है। ए एक्सटीरियर बेसिकली किसके बराबर है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटीरियर है। तो यू नो ए एक्सटीरियर इनफैक्ट ए कॉम्प्लीमेंट इंटीरियर है, राइट। तो आप क्या करें, आप ये साबित करना चाहते हैं कि ए इंटीरियर बेसिकली ए कॉम्प्लीमेंट एक्सटीरियर, ए इंटीरियर बेसिकली ए कॉम्प्लीमेंट एक्सटीरियर। तो हमारे पास ये आ गया कि ए इंटीरियर जो है इसका मतलब ये हुआ कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, ए एक्सटीरियर इज इक्वल टू व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट, दिस इज x माइनस ए इंटीरियर। तो आप क्या करें, a को रिप्लेस कर दें x माइनस ए से, तो दिस इम्प्लाई x माइनस ए इज इक्वल टू x माइनस ए इंटीरियर। ये हमने डेफिनेशन लिखी है। We know the definition that A exterior is in fact A complement interior। उसके बाद A कॉम्प्लीमेंट को हमने लिखा है x माइनस ए, और फिर मैंने A को रिप्लेस कर दिया है A कॉम्प्लीमेंट के साथ। मैं दोनों तरफ A को A कॉम्प्लीमेंट से रिप्लेस कर देता हूँ। आप चूंकि ये जनरलाइज्ड रिजल्ट है कि A एक्सटीरियर इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटीरियर, तो इस वजह से इस जनरलाइज्ड रिजल्ट में आप A को किसी दूसरे नए सेट से रिप्लेस कर देंगे, तो डेफिनेशन जो है उस सेट के लिए भी यही रहेगी। लेकिन आप यहाँ से x कैंसिल हो गए, तो ये A रह गया। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज A कॉम्प्लीमेंट एक्सटीरियर इज इक्वल टू इन फैक्ट A इंटीरियर। तो ये हमारा रिजल्ट साबित हो गया कि A इंटीरियर जो है ये A कॉम्प्लीमेंट का एक्सटीरियर होता है। सिमिलरली आप सेकेंड रिजल्ट जो है वो भी प्रूव कर सकते हैं, वेरी सिंपल। एंड थर्ड वन इज अब A यूनियन B जो है ये वाला, ये हम प्रूव करते हैं। इसको देखिए आप कैसे प्रूव करेंगे।
बाय डेफिनेशन ए यूनियन बी एक्सटीरियर जो है, व्हाट इज दिस, यूज द डेफिनेशन, दिस इज इक्वल टू ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इंटीरियर है। याद रहे कि ए एक्सटीरियर जो है ये ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर है। ए एक्सटीरियर क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर है। तो ए यूनियन बी का जो एक्सटीरियर है बेसिकली ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर है। तो इसको आप लिख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटीरियर, राइट। और आपको याद होगा कि आपने ये रिजल्ट पढ़ा था इंटीरियर के अंदर कि लेट्स से कुछ भी आप सी इंटरसेक्शन डी इंटीरियर इज इक्वल टू सी इंटीरियर इंटरसेक्शन डी इंटीरियर, ये आपने रिजल्ट पढ़ा, लिहाजा इसको आप लिख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर, व्हाट इज दिस, दिस इज इक्वल टू ए एक्सटीरियर इंटरसेक्शन बी एक्सटीरियर। So you have proved that A union B exterior is equal to A exterior intersection B exterior. Similarly, the second one is, वो क्या है, the last one is कि हमारे पास जो exterior of A intersection B exterior by definition क्या होगा, ये होगा A intersection B complement interior, and you know this is equal to a, sorry ये complement है क्योंकि इसका एक्सटीरियर बेसिकली इसके कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर है, you know a exterior is equal to a complement interior. So I am using the definition, I am enjoying the definition, right, so simple definition. So this is equal to a complement union B complement interior, which is in fact the De Morgan's law. And now union के लिए आपने क्या पढ़ा था कि वो contain करता है A complement interior union B complement interior। तो आपने ये पढ़ा था कि union जो है वो contain कर देता है, union क्या करता है, वो contain करता है। आपने ये पढ़ा था कि A union B interior is contain A interior union B interior, and what is this, this is in fact A exterior union B exterior. So this imply A intersection B exterior contain A exterior union B exterior. ये बिल्कुल सिंपल और बच्चों वाली चीज़ें हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, पिछले रिजल्ट थोड़े से जहन में हैं, उसका आइडिया क्लियर है, तो यू कैन राइट दीज रिजल्ट्स। ये मुश्किल नहीं है, आसान है। इस तरह से आप काउंटर एग्जाम्पल खुद से बनाइए। आप उस तरह से ए लें, कोई ए ले लें, कोई बी ले लें, फिर उसका एक्सटीरियर निकालिए, फिर उसका एक्सटीरियर, फिर उनके यूनियन लीजिए, फिर उसका एक्सटीरियर निकालिए, कॉम्प्लीमेंट पहले निकालिए, एक्सटीरियर निकालिए। यू विल सी दैट द सेकंड वे विल नॉट बी सेटिस्फाइड, राइट। इट्स अप टू यू। सो नेक्स्ट आइडिया इज द बाउंड्री। ओके, यहाँ एग्जांपल जो है अब बनी हुई है, आप ले भी सकते हैं। यही एग्जांपल हमने पहले डिस्कस कर ली है, तो उसी को दोबारा अगर जो हमने ए और बी पहले लिए थे उन्हीं को अगर आप डिस्कस कर लेते हैं, राइट। कि हमने जो है एक्स जो है वो 1 2 3 4 ले लिया, और टॉ जो है वो हमने क्या ले लिया, 5 1 2 3 4 और फिर एक्स, दिस इज योर टॉ, ओके। और उसके बाद क्या करें आप, लें जी ए ले लें, कुछ भी आप ले लें, ए ले लें 1 3 और बी ले लें 2 4। यू नो कोई भी इसका सेट नहीं है जो इसके अंदर कंटेन है, तो ए एक्सटीरियर जो है, सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट पहले निकालिए। ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो बी हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा, और बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो 1 3 आ जाएगा, राइट। ए कॉम्प्लीमेंट 2 4 है और बी कॉम्प्लीमेंट 1 3 है। क्या इसमें कोई ऐसा सेट है जो इसके अंदर कंटेन्ड है? नो।
सो ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर जो है वो फाई है, सिमिलरली बी कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर जो है वो फाई है, दैट इज ए एक्सटीरियर जो है वो भी फाई है और बी एक्सटीरियर जो है वो भी फाई है। तो हमने साबित करना है कि जी जो इनकी इंटरसेक्शन है वो उसके अंदर कंटेन्ड नहीं करती, यानी कि हमने ये साबित करना है कि ए एक्सटीरियर ऑफ ए you need to show that exterior of A union exterior of A union B exterior may not be contained in A exterior union B exterior। ये इसको तो कंटेन करता है लेकिन इसके अंदर ज़रूरी नहीं कंटेन करे। तो अब जब इन दोनों की यूनियन करेंगे सो हेयर A exterior union B exterior वो फाई ही रहेगा। अब ऑन द अदर हैंड पहले ए यूनियन बी कर लीजिए फिर एक्सटीरियर निकालिए। तो जब ए यूनियन बी निकालेंगे, मुझे लगता है ये एग्जांपल सेटिस्फाई कर गई है, ए यूनियन बी निकालेंगे तो वो एक्स ही आ जाएगा और ए यूनियन बी जब कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वो फाई आ जाएगा। और फाई कौन से हैं जो फाई के अंदर हैं, तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इंटीरियर जो है वो भी फाई रहेगा। इसका मतलब ए यूनियन बी एक्सटीरियर भी फाई है। देखिए ये अच्छा हो गया, एक एग्जांपल ऐसी मिल गई कि आप ये ना सोचिएगा कि कभी भी नहीं हो सकता, नहीं। काउंटर एग्जांपल एक ऐसी एग्जांपल है जिसमें कॉन्सेप्ट ख़राब होगा। अब देखिए ये बड़ी अच्छी एग्जांपल मिली कि जिसमें हमने बनाने की कोशिश की लेकिन ये ट्रू है, दोनों बराबर आ गए। नाउ कम टू नेक्स्ट, फाइंड अनदर एग्जांपल जिसके अंदर ये बात ट्रू ना हो, ठीक है। अब कोई और एग्जांपल हम बनाते हैं और टॉक को हम इसमें थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करते हैं। लेट्स से टॉक को मैं चेंज करता हूँ। अब मैं x जो है 1 2 3 4 और टॉक में ले लेता हूँ जी 5 लेट्स से, और 1 ले लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ और 1 2 ले लेता हूँ और x। अब मैंने टॉक चेंज कर दिया। ट्राई टू फाइंड अनदर एग्जांपल, ठीक है जी। तो फिर आप क्या लें, आप ए ले लें। यू कैन चूज ए इज इक्वल टू से यहाँ से अगर आप लें ए लें तो आप 1 2 ले लें और B जो है वो 3 4 ले लें। अगेन यू हैव चूज, ठीक है जी। अब देखिए जब आप A कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा 3 4, और जब B कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे 1 2 आ जाएगा। तो अब A कॉम्प्लीमेंट का जब इंटीरियर निकालेंगे तो C A कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर क्या आएगा, कौन से सेट्स हैं जो इसके अंदर कंटेन करते हैं, तो कोई भी नहीं है। 1 भी इसमें कंटेन नहीं करता, 2 भी नहीं करता, 1 2 भी नहीं करता, लिहाजा ये फाई आएगा। जबकि B कॉम्प्लीमेंट का जब इंटीरियर निकालेंगे तो कौन से सब सेट्स हैं, 1 भी इसमें कंटेन करता है, 2 भी करता है, 1 2 भी करता है। तो जब इनकी यूनियन करेंगे तो 1 2 ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 2 ही आ जाएगा। इसका मतलब है दिस इज A एक्सटीरियर, दिस इज B एक्सटीरियर, और जब A एक्सटीरियर यूनियन B एक्सटीरियर करेंगे तो अगर ये फाई है, ये 1 2 है, 1 2 ही आ जाएगा। अब दूसरी ऑन द अदर हैंड आप क्या करें कि आप A यूनियन B कर लें। पहले A यूनियन B, तो A यूनियन B करेंगे तो वो क्या आ जाएगा 1 2 3 4 x आ जाएगा, और A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट जब लेंगे तो फाई आ जाएगा। तो A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट का जब इंटीरियर लेंगे वो भी फाई रहेगा, बिकॉज फाई इंटू फाई दैट इज A यूनियन B का जो एक्सटीरियर है वो फाई आ गया। लुक इधर क्या है, A यूनियन B का एक्सटीरियर फाई है, और इधर A एक्सटीरियर यूनियन B एक्सटीरियर जो है वो विच इज नॉट कंटेन इन A यूनियन B होल एक्सटीरियर। सो लेकिन वो इसके अंदर कंटेन्ड है, वो इसका सबसेट है।
दिस कंप्लीट्स द प्रूफ, दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब वो इसके सबसेट लेकर ये उसके अंदर सबसेट नहीं है। ओके जी, नेक्स्ट आइडिया इज आवर बाउंड्री। बाउंड्री पे आ जाए जी। बाउंड्री क्या है, बाउंड्री की डेफिनेशन क्या है? इसको फ्रंटियर भी कहते हैं, बाउंड्री भी कहते हैं, दोनों डेफिनेशन यूज करते हैं। फ्रंटियर और बाउंड्री, फ्रंटियर, फ्रंटियर और बाउंड्री फ्रंटियर और बाउंड्री ऑफ अ सबसेट। मैंने कहा था कि जी हमने वी हैव डिवाइडेड, हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर चुके हैं। एक ए है, इसका इंटीरियर है, और एक बी है, यानी कि जो एक एक्सटीरियर है, और तीसरी बाउंड्री है। इसका अंदर ये ए है, सॉरी लाइट जो है इज डिस्टर्बिंग, ओके जी, लाइट इज बैक। तो अब 3 जो है हमने 3 हिस्सों में इसको डिवाइड कर दिया। ए जो है एक ए बना दिया, ये ए है, ऑफ कोर्स ये सारे का सारा ए इंटीरियर है, और ये आपका क्या है, ये ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर जो है, दिस इज ए एक्सटीरियर। तो मैं कह दूँ अगर ये ए इंटीरियर है, ये ए एक्सटीरियर है, और ये हमारा क्या होगा, ये उसकी बाउंड्री है। इसका मतलब बाउंड्री की पहचान क्या है कि बाउंड्री के ऊपर कोई पॉइंट लें, लुक एट हियर, इसके ऊपर छोटे से छोटे रेडियस का भी जब बाल बनाएंगे, ना वो ए में जाएगा ना वो ए कॉम्प्लीमेंट में, सारे का सारा, ठीक है। देखिए लोग, तो इसका मतलब बाउंड्री के वो पॉइंट्स है, जब बाउंड्री को वो बाल ड्रॉ करेंगे, कोई ओपन साइड लेंगे तो ए के साथ भी इंटरसेक्शन कर रहा है और ए कॉम्प्लीमेंट के साथ भी, यानी कि वो फुली ना तो ए के अंदर कंटेन्ड है, ना ही वो ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर कंटेन्ड है। तो एक तरीका ये भी है कि आप क्या करें, एक सेट जिसकी आपने बाउंड्री निकालनी है, उसका इंटीरियर निकालिए, उसका एक्सटीरियर निकालिए, दोनों की यूनियन कीजिए और एक्स में से निकाल दीजिए कि बाकी बाउंड्री आ जाएगी। इसका तो आई कैन से दैट जो एक्स है वो ए इंटीरियर यूनियन ए एक्सटीरियर यूनियन ए बाउंड्री, या इसको फ्रंटियर भी कहते हैं, फ्रंटियर ऑफ ए, ये दोनों सिंबल ए की बाउंड्री या फ्रंटियर ऑफ ए, ये दोनों सिंबल चलते हैं। यानी कि कोई भी जो आपकी टोपोलॉजिकल स्पेस है उसके हमने 3 हिस्से कर दिए। वन इज, उसको 3 तरह से क्लासीफाई कर दिया। वन इज द बाउंड्री, वन इज द इंटीरियर, अदर इज द एक्सटीरियर, एंड द थर्ड वन इज द बाउंड्री। इसलिए ये पिक्चर आप देखिए, या इसको दूसरी तरह से भी अगर आप देखना चाहें, यू कैन सी लाइक दिस, इस तरह से भी आप देख सकते हैं। ये ए है, तो जब ये ए है तो ये सारे का सारा बाहर, ये ए का इंटीरियर है, दिस इज योर इंटीरियर, राइट, दिस इज योर इंटीरियर, और ये सारे का सारा एक्सटीरियर है, दिस इज एक्सटीरियर। क्योंकि जाहिर सी बात है एक्सटीरियर जो इसका सबसेट होगा, मैं ये नहीं कहता पूरे का पूरा, अगर वो खुद से ओपन है तो पूरे का पूरा एक्सटीरियर है, लेकिन ऑफ कोर्स वो उसका सबसेट होगा। वो तमाम ओपन सेट्स की यूनियन जो है, जो ए के अंदर कंटेन्ड है, वो ए का इंटीरियर है, और वो तमाम ओपन सेट्स जो टा के मेंबर्स हैं जो ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर कंटेन्ड है, उनकी यूनियन जो है एक्सटीरियर, दोनों ओपन सेट हैं। अब यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं लाइक दिस, देखिए आप, तो ये जो पॉइंट है ये ए है। अब इसके ऊपर जब आप कोई ओपन सेट आप देखेंगे, एक बॉल ड्रा करेंगे, ठीक है, अगर मीटर के रेफरेंस से बात करें, तो जब आप इसके ऊपर बॉल ड्रा करेंगे तो ना तो वो ए इंटीरियर के अंदर आएगा, ना वो ए के अंदर कम्प्लीटली आएगा, ना वो ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर कम्प्लीटली आएगा, बेशक खा रेडियस कितना ही छोटा क्यों ना लिया जाए। आप जितने भी छोटे रेडियस का इसके ऊपर बॉल ड्रा करेंगे तो वो नीदर कंटेन्ड इन ए कम्प्लीटली नॉर कंटेन्ड इन ए कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि उसका जो बाउंड्री का जो है वो इन दोनों की इंटरसेक्शन है। आप देखिए इन दोनों की क्या है, इंटरसेक्शन। अगर ए भी देखे जाए
एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर, इन दोनों के दरमियान ये बाउंड्री की वॉल ही है जो कि दोनों के दरमियान है। तो यू हैव अ डेफिनेशन। इसका मतलब अब बाउंड्री किस में जाती थी, आप मुझे बताइए बाउंड्री किस में जाती थी। आपको याद होना चाहिए कि हम कहते थे कि अगर वापस आ जाइए थोड़ा सा, मैं आपको वापस लाना चाहता हूँ, राइट, कि आप जब क्लोजर की बात की थी, जब हमने क्लोजर की बात की थी तो हमने कहा था ए जो है इज कंटेन इन ए क्लोजर, यानी कि ए क्लोजर में मैंने कहा था कि ए क्लोजर में आप कौन से पॉइंट्स ज़्यादा से ज़्यादा बाउंड्री के पॉइंट्स आ सकते हैं, कौन से पॉइंट्स है, यानी कि ए क्लोजर क्या था कि इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज्ड सुपरसेट्स ऑफ ए। आगे एक थ्योरम आ रहा है जो इसका और ज़्यादा आपको जो कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा, तो अभी वो मैं उस अंदाज से नहीं बता सकता। तो मैं बताऊंगा कि जनाब अगर ए क्लोज्ड है तो बाउंड्री उसके अंदर शामिल हो जाती है, चूँकि ए क्लोजर क्लोज्ड है, ए क्लोजर क्लोज्ड है तो उसके अंदर ए यूनियन ए डी है, ए भी है और उसकी बाउंड्री भी उसके अंदर शामिल है। इसी तरह से अगर ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर निकाला जाए, आप देखिए तो इसको आप दूसरे अंदाज से देखिए कि इसका मतलब अगर ए की बात की जाए, ए क्लोजर की, तो ये ए भी शामिल है और ये बाउंड्री भी इसके अंदर शामिल है, क्योंकि ए इज कंटेन्ड इन ए क्लोजर। हमने कहा था इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सुपरसेट ऑफ ए, बल्कि हमने कहा था स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट ऑफ ए विच कंटेन्स ए, जो ए को कंटेन करता है। तो इसका मतलब ये बाउंड्री जो है वो ए क्लोजर के अंदर शामिल है, बाउंड्री क्या है, ए क्लोजर के अंदर शामिल है। सिमिलरली अगर ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर निकालना चाहिए तो इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सुपरसेट्स ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ भी बाउंड्री ए कॉम्प्लीमेंट में ये भी शामिल है सारे का सारा, और ये बाउंड्री भी शामिल है। तो क्या अब मैं बाउंड्री को ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ कि अगर ए क्लोजर और इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्लोजर, इन दोनों को देखा जाए तो ये फ्रंटियर ऑफ ए आ जाएगा, यानी कि ये क्या आएगा, ए की बाउंड्री आ जाएगी। रिमेंबर द डेफिनेशन, ए क्लोजर क्या था, क्लोज था। ए क्लोजर क्या था, इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज्ड सुपरसेट्स ऑफ ए एंड इट वाज द स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपरसेट ऑफ ए। चूँकि ये क्लोज था और आगे हम एक रिजल्ट पढ़ेंगे, जो क्लोज सेट्स होते हैं वो अपनी बाउंड्री को कंटेन कर जाते हैं, वो अपनी बाउंड्री को कंटेन कर जाते हैं। लिहाजा ए क्लोजर चूँकि क्लोज होता है तो रेफरेंस तो आगे है, लेकिन आप यहीं पे उसको समझिए। तो वैसे भी हमने जो आपको आइडिया दिया था कि ए इज़ ऑलवेज कंटेन्ड इन ए क्लोजर, अगर ए खुद से क्लोज्ड है तो फिर तो ए इज इक्वल टू ए क्लोजर है, लेकिन अगर ए ओपन है तो फिर बाउंड्री को शामिल करके इसको क्लोज करना पड़ेगा। वैसे भी ये बात देखिए, तो इसका मतलब क्या है कि अगर अब ये बताइए, अगर तो ये सेट है, अगर ये ए है खुद से क्लोज है तो ए क्लोजर इज इक्वल टू ए बी ही रहेगा। सो ए क्लोजर इज इक्वल टू ए बी, यानी कि ए ही रहेगा। लेकिन अगर ये वाला होता ए बी, या ये वाला होता ए बी, या ये वाला होता ए बी, तो फिर ए क्लोजर क्या होता, यानी कि ये क्लोज सेट होता जो ए को कंटेन करता था। बताइए वो कौन सा क्लोज सेट है जो इसको कंटेन करेगा। इसका तो यहां से भी ए क्लोजर है, यही होता ए बी, राइट। तो इन सब की जो क्लोजर है, ए क्लोजर जो है वो क्लोज सेट ए बी हो जाता है। अब जो मर्जी हम पूछते हैं यार ये टोपोलॉजी है, यूजुअल टोपोलॉजी है, अब ये इंटरवल है 1 2 ओपन, ठीक है, या 1 से ओपन कर दिया, 2 से जो है इसको क्लोज कर दिया, बताइए इसका क्लोजर क्या है, ठीक है। तो आप देखिए भाई वो कौन सा क्लोज सुपर सेट्स ऑफ दैट सेट है जो उसको कंटेन करे। तो भाई इसको कंटेन करने वाला क्लोज सेट कौन सा है, वो यही है। इसको कंटेन करने वाला क्लोज सेट्स जो इसका सुपर सेट है वो यही है, इसको कंटेन करने वाला क्लोज सेट। तो इसका मतलब आप नाउ यू कैन सी दैट
कि जब क्लोजर की बात करते हैं तो बाउंड्री उसमें शामिल हो जाती है, बाउंड्री उसमें शामिल होती है। ए इज़ कंटेन्ड इन ए क्लोजर, और ए क्लोजर क्लोज सेट है और वो बाउंड्री को अंदर लेके आता है। इस तरह से ए कॉम्प्लीमेंट का जो क्लोजर है बाउंड्री उसमें भी जाएगी। तो अगर आपको बाउंड्री को डिफाइन करना है तो आप इस तरह से इजीली डिफाइन कर सकते हैं कि ये ए क्लोजर और ए कॉम्प्लीमेंट क्लोजर का इंटरसेक्शन है, राइट। यू सी व्हाट डू यू मीन बाय बाउंड्री? बाउंड्री इज ए बाउंड्री, या इसको फ्रंटियर ऑफ ए भी कहते हैं, दिस इज इक्वल टू ए क्लोजर इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट क्लोजर, राइट जी। सो दिस इज द डेफिनेशन। तो अब इसको आप इजीली देख सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जो भी आप ओपन सेट लेंगे बाउंड्री का, जो भी ओपन सेट लेंगे बाउंड्री, जो भी टा का यानी कि कोई बाउंड्री को बिलोंग करेगा तो उसके ऊपर ओपन सेट ड्रा करेंगे तो वो फिर ए का भी कुछ हिस्सा लेगा, ए का भी पॉइंट लेगा और ए कॉम्प्लीमेंट का भी पॉइंट लेगा, राइट। यू सी दिस इज, अब यहाँ बाउंड्री है, इसके ऊपर जब बॉल ड्रा करेंगे तो ये इसके अंदर ए के भी एलिमेंट्स आएंगे और ए कॉम्प्लीमेंट्स के एलिमेंट्स भी आएंगे। तो यू कैन से दैट अ पॉइंट एक्स स्मॉल एक्स ऑफ कैपिटल एक्स is the point of the boundary if and only if every open set G containing X contains a point of A and a point of A complement। यानी कि आप क्या कहेंगे कि ये जो X है, X को आप कहेंगे कि X जो है वो बाउंड्री पॉइंट है if and only if every open set which contains X must also contain a point of A and a point of A complement। ये देखिए कितनी अच्छी डेफिनेशन है, राइट। तो आप क्या करें, मैंने कहा तीन हिस्से बन गए, एक बाउंड्री हो गया, एक इंटीरियर है, एक एक्सटीरियर है। तो आप दो को कैलकुलेट करके तीसरा जो है एक्स माइनस से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ए इंटीरियर निकालिए, ए एक्सटीरियर निकालिए, दोनों को यूनियन कीजिए और एक्स में से आप सब्ट्रैक्ट कीजिए तो बाकी क्या आ जाएगा, वो बाउंड्री आ जाएगा। सो लेट्स हैव एन एग्जांपल, ओके। राइट, आप देखिए कुछ भी ले लें, एक्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड टॉ इज you take 5 1 2 1 2 and let's say 3, then 2 3, then 1 2 3, then 1 3, then x। यानी कि तीन एलिमेंट्स के ऊपर मैंने पावर सेट की टोपोलॉजी बना ली। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कौन सा एक्स्ट्रा आ गया हमारे पास, 5 1 2 3 1 2 1 3 2 3 और यहाँ पे 1 2 3 भी आएगा क्योंकि इन तीनों की यूनियन 1 2 3 भी आएगी, राइट। और x चूँकि ये 4 एलिमेंट्स के ऊपर है, 3 के ऊपर तो नहीं है, 3 के ऊपर पावर सेट 8 एलिमेंट्स है, लेकिन 1 2 3 यहाँ तक आने के बाद x भी डालना है, दैट्स व्हाई यू हैव 9 एलिमेंट्स। ओके, यू टेक एनी सबसेट, टेक a which is equal to let's say 1 3 4, ओके। अब आप a इंटीरियर निकालिए, चलिए आप छोटा ले लें, 1 3 ले लें, you can take 2 3 2 3 a ले लें। तो आप देखिए a का इंटीरियर निकालिए, a का इंटीरियर वो वाले सेट्स विच आर कंटेन्ड इन 2 3 4 ले लेते हैं, 2 3 4 वो वाले ओपन सेट्स विच आर कंटेन्ड इन दिस a के अंदर वो a इंटीरियर होगा। 2 भी है, 3 भी है और 2 3 भी है, तो इनका मतलब क्या होगा, 2
यूनियन 3 यूनियन 2 3, ऑफ कोर्स ए इंटीरियर इज इक्वल टू 2 3। अब ए एक्सटीरियर, उसके लिए इसका कॉम्प्लीमेंट लीजिए। ए कॉम्प्लीमेंट 2 3 4 का ए कॉम्प्लीमेंट 1। सो अब इसका इंटीरियर निकालिए, वो वाले सेट्स जो इसके अंदर कंटेन है वो ए की 1 ही है। इसका मतलब ये हुआ कि ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर जो है वो 1 ही है, और इसका मतलब ये हुआ कि ए एक्सटीरियर जो है वो 1 ही है। वैसे भी मैंने आपको बताया कि अगर ए ओपन है तो उसका इंटीरियर वही होता है, इस तरह से अगर ए कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो उसका एक्सटीरियर वही होगा, राइट। तो ए कॉम्प्लीमेंट 1 था, 1 इसका मेंबर का, लिहाजा इसका एक्सटीरियर वही है। तो ए एक्सटीरियर 1 है, ए इंटीरियर 2 3 है। अब बताइए बाउंड्री क्या होगी। सो बाउंड्री इज, यानी कि दो सबसेट्स जो ए के भी एलिमेंट्स कंटेन करें और एक कॉम्प्लीमेंट के भी, राइट। तो यहाँ से अब x जो है वो ए इंटीरियर यूनियन ए एक्सटीरियर यूनियन बाउंड्री ऑफ ए, ये बाउंड्री का ये भी सिंबल है, बाउंड्री ऑफ ए ऐसे भी लिख लेते हैं। तो दिस इज बाउंड्री ऑफ ए इज इक्वल टू x माइनस ए इंटीरियर यूनियन ए एक्सटीरियर। तो x माइनस इन दोनों का जब यूनियन करेंगे 1 और 2 3 का, वो 1 2 3 आ जाएगा, राइट। तो 1 2 3 में x को निकालेंगे, माइनस 1 2 3, तो क्या आ जाएगा, दैट इज 4। इसका मतलब बाउंड्री का जो पॉइंट है जिस सेट में आएगा वो ए का भी पॉइंट कंटेन करेगा और ए कॉम्प्लीमेंट का पॉइंट भी कंटेन करेगा। लुक 1 2 3 4, वो सिर्फ एक x ही है जो बाउंड्री के पॉइंट को 4 को कंटेन करता है। तो x के अंदर ए के एलिमेंट्स भी हैं, x के अंदर ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट भी हैं। सो वी हैव फिनिश्ड द डेफिनेशन, राइट। तो एक तो ये अंदाज है। दूसरा अंदाज है हमारी डेफिनेशन। अब ए का क्लोजर निकालिए, फिर ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर निकालिए, यानी कि पहले क्लोज सेट्स ढूंढिए, फिर देखिए वो कौन से क्लोज सेट्स हैं जो ए को कंटेन करते हैं, फिर उनकी इंटरसेक्शन, दैट इज ए क्लोजर। फिर आप क्या करें, ए कॉम्प्लीमेंट निकालिए, फिर देखिए कौन से क्लोज सेट्स हैं जो ए कॉम्प्लीमेंट को कंटेन करते हैं, फिर उनकी इंटरसेक्शन, राइट। तो वो क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर होगा, फिर उन दोनों की इंटरसेक्शन,